गर्म हवाएं तलवारों की सनसनाहट से मिलती थीं और 12वीं सदी का वो दौर जब सरजमीन शाम पर जंग के बादल मंडरा रहे थे। सलीबी और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन इसी दौर में एक ऐसा सुल्तान भी था जिसकी तलवार से ज्यादा उनकी रहमदिली मशहूर थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सल्तनत ए अयूबिया के शेर यानी सलाहुद्दीन अयूबी की। 12वीं सदी का वो दौर जब दो ताकतवर शख्सियतों की टक्कर ने इतिहास बदल दिया। एक तरफ था जेरूसलम का अजीम शहनशाह बाल्डविन, जिसने अपनी बीमारी को चुनौती देते हुए सलीबी जंगों में तूफान मचा रखा था। दूसरी तरफ थे इस्लाम के शेर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जिनका नाम इस्लाम की फतह का परचम बन चुका था। मिस्र से लेकर सीरिया तक उन्होंने अपनी रणनीति और इंसाफ पसंद हुकूमत से कई इलाकों को जीत कर एकजुट कर लिया था, मगर उनका असल मकसद था बैतुल मुकद्दस को आजाद कराना, जो सन 1099 की पहली सलीबी जंग के बाद से लैटिन किंगडम ऑफ जेरूसलम के नाम से ईसाई ताकतों के हाथ में था, जिसका शहंशाह अब बाल्डविन फोर्थ था। दोस्तों, अगर आप बाल्डविन के बारे में ज्यादा नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, जेरूसलम के शाही महल में सन 1161 में पैदा हुए बाल्डविन शहजादी मेलिसेंट के छोटे बेटे और बादशाह बाल्डविन के भाई थे। बचपन में एक खेल के दौरान उनके दाहिने बाजू पर चोट लगी, मगर वो नन्हा शहजादा दर्द से बेखबर रहा। उनके उस्ताद विलियम ऑफ टायर ने इस अजीब बात को देखकर शक किया कि शायद यह जजाम का निशान हो, एक ऐसी बीमारी जो शरीर को धीरे धीरे खा जाती थी। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे वो बीमारी शहंशाह बाल्डविन को खाने लगी। इसीलिए वो चांदी का मास्क पहनता था, क्योंकि उसका चेहरा दिन ब दिन भयानक होता जा रहा था। सन 1174 में जब उनके बाप की अचानक मौत हुई तो 13 साल के बाल्डविन को जेरूसलम का ताज पहनना पड़ा। इतनी कम उम्र में एक बड़ी सल्तनत को संभालना आसान न था। उनकी खूबसूरत और होशियार बहन सिबिला उनकी सबसे बड़ी सहारा थी। बाल्डविन ने सिबिला की शादी एक मशहूर नाइट गे ऑफ लुजिनियान से कराई ताकि सल्तनत को मजबूती मिले। मगर सन 1179 में लेबनान के पास एक जंग बैटल ऑफ मर्ज अयूब में शहंशाह बाल्डविन को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और बाल्डविन की बढ़ती बीमारी ने अब तक पूरी तरह बाल्डविन को जकड़ लिया था। वो चल नहीं सकते थे और सिपाहियों के सहारे घोड़े पर बैठते थे। सन 1183 में जब सलाहुद्दीन ने जेरूसलम की ओर कूच किया तो बाल्डविन बिस्तर पर पहुंच चुका था। उन्होंने अपने बहनोई गे को सेना की कमान सौंपी और अपनी बहन सिबिला के बेटे 5 साल के बाल्डविन फिफ्थ को वारिस बनाया। और फिर 16 मार्च सन 1185 को महज 24 साल की उम्र में शहंशाह बाल्डविन फोर्थ इस दुनिया से रुखसत हो गया और फिर उनकी सल्तनत उनकी बहन सिबिला और गे के हाथ में आ गई। मगर अफसोस, ये दोनों मिलकर भी उस बढ़ते हुए तूफान को रोक न पाए। और फिर वही हुआ साल था 1187। सलाहुद्दीन अयूबी, वो नाम जिससे पूरा यूरोप कांपता था, अपने सिपाहियों के साथ क्रूसेडर्स की सेना को टक्कर देने के लिए सामने खड़ा था। जंगलों में आग लगी थी, प्यास ने दुश्मनों को बेहाल कर रखा था और जब तकबीर की आवाज आई तो सलाहुद्दीन अयूबी ने वो बहादुरी दिखाई कि दुश्मनों में अफरा तफरी मच गई। क्रूसेडर जनरल किंग गे ऑफ लुजिनियान घुटनों के बल गिर पड़ा। एक ही दिन में सलीबी ताकतें घुटनों पर आ गईं और क्रॉस के झंडे रेत में गिर पड़े। जंग जीतने के बाद उन्होंने बदले की आग नहीं बल्कि रहमत का दरवाजा खोला। कैदियों को खाना, पानी और इलाज दिया गया और बेगुनाहों को इज्जत के साथ जाने दिया। और फिर वो दिन आया जब सलाहुद्दीन अल-अक्सा में दाखिल हुए। आंखों में नमाज़े शुक्र के आंसू थे और जुबान पर अल्लाह का नाम। बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा फिर से लहराया। सलाहुद्दीन की यह जीत न सिर्फ एक कामयाबी बल्कि उनके इंसाफ पसंद किरदार ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया और इस तरह बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के नाम हो गया। कहते हैं बाल्डविन को ईसाई इतिहास में एक बहादुर और अटल शासक के तौर पर याद किया जाता है, जबकि मुस्लिम इतिहास में वो एक जालिम सलीबी के रूप में जाने जाते हैं जिसने हज के काफिलों और मुस्लिम बस्तियों को निशाना बनाया। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर ऐतिहासिक कंटेंट आपको मिलता रहे।